नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 29। चौपाई। अति बड़ी मोर डिठाई खोरी, सुनी अघ नरकहु नाक सकोरी। समुझी सहम मोहि अपडर अपने, सो सुध राम कीन नहीं सपने। भावार्थ। यह मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान राम ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस डिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। चौपाई। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हिय नीकी, रीझत राम जानि जन जी की। भावार्थ। वरन मेरे प्रभु राम ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। राम भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। चौपाई। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिये की। जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, फिरि सुखंट सोहि कीन कुचाली। भावार्थ। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, और वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। चौपाई। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हु सोना राम हिय हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। भावार्थ। वही करनी विभीषण की थी, परंतु राम ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत से मिलने के समय रघुनाथ ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। दोहा। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। भावार्थ। प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास कहते हैं कि राम सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। दोहा। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह सांची है सदा तो नीको तुलसीक। भावार्थ। हे राम, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। दोहा। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनऊ रघुवर विशद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। भावार्थ। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं रघुनाथ का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।